जय हिंद। आज का यह वीडियो एक ऐसे आइलैंड की केस स्टडी पे बेस्ड है जिसे शायद आप लोगों में से बहुत ही कम किसी ने सुना होगा। शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो जिन्होंने सुना है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए और भी अच्छी बात है, और जिन्होंने सुना है लेकिन थोड़ा मोड़ा जानते हैं उनके लिए अच्छी बात अल्ट्रा प्रो है। ठीक है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में पूरी आइलैंड के बारे में कुछ इस आइलैंड के बारे में कवर करने वाला हूं जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और मैंने इसका नाम दिया है अनकॉन्टेक्टेड ह्यूमंस। आगे मैं बताऊंगा कि इसका नाम अनकॉन्टेक्टेड ह्यूमंस मैंने क्यों रखा, और क्या है ह्यूमंस यहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं, और क्या है खास बात इस आइलैंड की। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट पे जाता है मेरा ज्योग्राफी पे। चलिए थोड़ा सा इसके ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या बोलता है कि इट इज स्प्रेड अक्रॉस द एरिया ऑफ 59.67 किलोमीटर स्क्वायर, कि 59.67 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक फैला हुआ है। और जो कोस्ट लाइन है इसका वो 31.6 किलोमीटर के रेंज में है। और जो हाईएस्ट इलेवेशन आता है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई चोटी अगर कुछ है तो वो 122 मीटर की है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का जो पॉपुलेशन है 2018 के सेंसस, तो अनुमान लगाया कि 39 है। लेकिन ऐसा है ही नहीं यार। हम तो इसका नाम ही रखे अनकॉन्टेक्टेड ह्यूमंस। क्यों रखे? क्योंकि यार हमको पता ही नहीं कि वहां कितने लोग हैं। हम लोग कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुआ। आगे पढ़े अगर मुलाकात हुआ भी तो कैसे और क्या हुआ, कितने देरी के लिए हुआ। ठीक है, तो अनसर्टेन और अनुमान लगाया जाता है कि वहां कुछ 400 के आसपास में पॉपुलेशन है उनका। और जो एवरेज समर का टेम्परेचर है वो 30.2 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज विंटर टेम्परेचर है वो 23.0 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में आता है कॉन्टैक्ट्स। अब आता है कॉन्टैक्ट्स में कि कब हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पहला लैंड किए थे, कौन थे वे व्यक्ति। इंडिया के बाद खास करके बात करता है कि इंडिया से कौन वहां व्यक्ति पहुंचे। तो आता है साल था 1967 का। ध्यान से सुनिएगा, साल था 1967 का। इंडियन गवर्नमेंट क्या किया कि एक टीएन पंडित नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि किसी खास जो कि ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर और उसके डेवलपमेंट पे स्टडी करता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी और उसको डेवलपमेंट पे स्टडी करता है। तो एक टीएन पंडित नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को चुना गया और कुछ एसोसिएशन बनाया गया कि जाइए आप और वहां से कुछ कांटेक्ट कीजिए, तो कुछ देख के आइए क्या है वहां पे लोगों में, और आखिर मतलब कुछ बना के फिर फ्रेंडली रिलेशंस बना के आइए। ठीक है, तो क्या किया इन लोगों ने कि कुछ गिफ्ट लेके गए, नारियल जैसा कुछ भी, और कुछ भी गिफ्ट लेके गए, और कुछ लोग एक्शंस करते थे, कुछ एक्शंस, कुछ बिहेवियर ये लोग शो करते थे किसकी तरफ, उस आइलैंड के लोगों की तरफ। लेकिन उस समय क्या हुआ ना कि उन जो वहां के आइलैंड थे, जो ट्राइब्समैन थे, जो आदि मानव थे वहां पे, उन्होंने क्या किया कि हम लोग जो गिफ्ट लेके जा रहे थे यार, हम लोग तो दोस्ती कहां बढ़ा रहे थे। वो लोग अपना क्या किया कि पीछे मुड़ गए, अपने घुटने पे बैठ गए, एक तो शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं उनके, और हमारी तरफ फेस कर दिया, वो शौच वाली पोस्टर पे। शौच वाला देखिए लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पे कि the tribesmen would turn their backs on the government delegates and sit on their haunches in a defecating posture. haunches मतलब अपने घुटने के बल थोड़ा बैठ गए शौच की मुद्रा में, और अपना शरीर उन गवर्नमेंट के डेलीगेट्स की तरफ मोड़ दिया। तो यह इंसल्टी की तरह माना जा सकता है कि यार हमने बोला कोकोनट दिया, टेक माई कोकोनट, उन्होंने बोला होल्ड माई पोजिशंस। हमने क्या बोला कि टेका और कोकोनट, उन्होंने बोला होल्ड माई पोजिशंस। देखिए कैसा आदि मानव जैसा उछल रहा है इस फोटो में। इसको क्या पता है कि हम लोग ये दुनिया जी चुके हैं। तो अब ध्यान से अब समझ सकते हैं कि यार ये लोग अभी आदि मानव है, ये लोग उतना भी विकसित नहीं हुआ है। ये साल कब का था? 1967 का था, ये लगभग 1967 का। ये फोटो भले ही बात का हो सकता है, लेकिन जो बात बता रहे हैं 1967 का बता रहे हैं। अब दूसरा कॉन्टेक्ट कब होता है कि वाइल जब इंडिया इंडिपेंडेंस तो हम लोग को 1947 में मिल गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था ना कि क्वासी हम लोग जो वो नॉर्थ सेंटिनल जो आइलैंड था वो क्वासी इंडिपेंडेंट नेशन था। अब क्वासी इंडिपेंडेंट नेशन मतलब क्या? क्वासी इंडिपेंडेंट नेशन मतलब कि वैसा नेशन जहां पे किसी तरह का जुडिशियरी लेजिस्लेशन काम नहीं करता हो। ठीक है, तो चेंज हुआ 1970 में। क्या हुआ कि एक इंडियन सर्विंग पार्टी वहां लैंड किया, लेकिन जो वहां के सेंट्रलिस्ट थे यार वो लोग रजिस्ट किए, मतलब वहां उन लोग बसने नहीं दिए एक्चुअली। वो कुछ एरोज और अपना कुछ हथियार से उन लोग को वहां से भगा दिया। तो वहां से भी हम लोग वहां पे अपना कॉन्टेक्ट सही से बना नहीं पाए। ठीक है, तो फिर एक बार याद होगा कि आपको 2004 में एक इंडियन ओशियन अर्थक्वेक आया था। जो कहां पे आया था? इंडियन ओशियन में। क्या हुआ था उस समय कि यार अर्थक्वेक में आया था तो सुनामी उनामी आया था थोड़ा सा। तो वहां पे फिर जब ऐसा कुछ आ गया तो लोगों को शक हुआ, जो गवर्नमेंट सोची होगी भाई कि वहां के लोगों में क्या हलचल हुआ होगा। तो कुछ नहीं, वहां पे कुछ लोगों मतलब कि वहां पे फिर से इंडियन ने अपना कुछ डेलीगेट्स भेजा हेलीकॉप्टर से देखने के लिए कि वहां पे क्या हलचल मचा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे लोग वहां सेफ थे लगभग, मतलब वो लोग अडेप्ट कर चुके थे मे बी।
और वो लोग क्या कर, जब हेलीकॉप्टर नीचे आता था थोड़ा सा, तो वो लोग एरो से तो पत्थर से कुछ भी हमला कर देते थे हेलीकॉप्टर के ऊपर, ठीक है। तो ऑल्दो द सुनामी डिस्टर्ब द ट्रैवल फिशिंग ग्राउंड्स, द सेंटिनलीज अपीयर टू हैव अडेप्टेड, जैसा कि हम बोल रहे हैं सेंटिनलीज अडेप्ट हो चुका था पूरा वहां का नेचर से, ठीक है, मतलब पूरा अडेप्ट हो चुका था, सब अपने आप को वो लोग संभाल लिया था। तो वही कि वो लोग पता नहीं क्यों हम अभी हर बार देख रहे हैं कि वो लोग कभी इंसल्ट कर दे रहा है, कभी रजिस्ट कर रहा है, वहां बसने नहीं दे रहा है किसी को, कभी हथियार चला दे रहा है, ठीक है। तो वो लोग का मतलब क्या बोले कि आदि मानव ही है यार हम लोग, वो लोग अभी शुरू हुआ है और हम लोग खत्म भी हो चुके हैं कब का आदि मानव, हम लोग विकसित हो चुके हैं, वो लोग शायद आने वाले समय में वो लोग भी विकसित हो जाएगा। तो साल आता है 2006 का, सुंदर राज और पंडित तिवारी नाम के 2 फिशरमैन गलती से वहां चले जाते हैं, बस कुछ नहीं यार, वहां चले जाते हैं तो क्या होता है, वो लोग को मार दिया जाता है, सेंटिनलीज उनका हत्या कर देते हैं, ठीक है, गलती से उनका बोर्ड चला जाता है। तो कि इन जनवरी 2006 सुंदरराजन पंडित तिवारी 2 इंडियन फिशरमैन फिशिंग इलीगली इन प्रोहिबिटेड वाटर्स। हाँ, ये बात जान लीजिएगा कि वहां फिशिंग करना इलीगल है, गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लगता है, जब इलीगल लिख दिया भाई तो इलीगल लिख दिया वो, ठीक है। तो गलती से चले जाते हैं बेचारे ये लोग यार, इलीगली फिशिंग भी कर रहे थे, जाके मना है, उनका बोट वहां सटा, बस खत्म खेल। देख सकते हैं फोटो में आप साफ साफ कैसे लोग वहां पर नंगा नाच किया है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक, हाँ, जॉन एलन चाओ भैया। एक जॉन एलन चाओ भैया 26 ईयर्स ओल्ड के यूएस, 2018 की बात है नवंबर में, कि जॉन एलन चाओ भैया जो है 26 ईयर्स ओल्ड यूएस मिशनरी ट्रेंड एंड सेंड बाई मिसोरी बेस्ड ऑल नेशन। देखिए ये सब नाम एक्चुअली कहां से भेजा गया था, क्या हुआ था ना कि ये आए थे क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन करने के लिए वहां पे आइलैंड पे, होप से उनका कुछ होगा, कुछ माना था कि हाँ इनके अंदर कुछ पावर है कि शायद वो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को। तो यार मतलब वो ट्रेंड थे कहां से कि यूएस मिशनरी ट्रेन एंड सेंड बाई मिसोरी बेस्ड ऑल नेशंस, यहां से इनको भेजा था कि जाओ। और ये एक्चुअली आगे पढ़ते हैं, बताते सब कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करने आए थे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने आए थे। और क्या हुआ था कि मतलब ये किसी का हेल्प से इलीगल रूप से वहां घुस गए थे, कुछ लोगों की मदद से। तो वो जो 7 लोग थे वो लोग को अरेस्ट कर लिया गया था इंडियन पुलिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि इंटरिंग अ रेडियस ऑफ 5 नॉटिकल माइल्स दैट इज 9.3 किलोमीटर अराउंड द आइलैंड इज इलीगल अंडर इंडियन लॉ। बोलता है कि 9.3 किलोमीटर से अगर आप उस आइलैंड के 9.3 किलोमीटर के दायरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह इलीगल होता है, ठीक है। तो ये तो जॉन एल चाओ अंदर चले गए थे वो क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो फिशरमैन टोल्ड पुलिस दैट दे हैड सीन द ट्राइब्स पीपल ड्रैगिंग चाओ's बॉडी अराउंड द अथॉरिटीज हैड नॉट बीन एबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई डेथ एज ऑफ 25 नवंबर 2018। बोलता है कि जो फिशरमैन थे वहां पे वो बोल रहे कि चाओ को बॉडी को वो लोग देखे थे कि वो लोग जो वहां का जो ट्राइब्समैन वो घसीट रहा है, ठीक है। जो फिशरमैन बताया कि वो चाओ के बॉडी को क्या देखे थे कि जो फिशरमैन है वो घसीट रहा है वहां का। लेकिन हाँ, और ये भी आया था कि चाओ का बॉडी को जला दिया गया था, वो लोग कुछ धुआं देखा गया था एक समय में जलता हुआ कुछ, ठीक है, वो शीशोर के बगल में। द केस इज बीइंग ट्रीटेड एज अ मर्डर बट देयर हैज बीन नो सजेशन दैट द ट्राइब्समैन वुड बी चार्ज्ड। लेकिन अब भाई कौन चार्ज करने जाता है उनको यार, वहां को जाता है वो लोग खा जाते हैं, मार देते हैं जान से उसको। तो देखिए चाओ का एक जर्नल इंडिकेशन क्या बताता है कि उसको ये बात पता था शायद कि वो वापस आ भी ना सके, लेकिन मतलब कि हैविंग बीन शॉट बाय एन वायलेंडर विद अ bow and arrow of previous attempt visit and of the illegality of visit in final note चाओ wrote, क्या लिखता है कि यू गाइज माइट थिंक आई एम क्रेजी इन ऑल दिस बट आई थिंक इट्स वर्थ वाइल टू डिक्लेयर जीसस टू दिस पीपल। क्या बोल रहे, तब से मैं बोल रहे कि शायद उसको लगता होगा कि हाँ भाई उसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस करने की पावर तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा सा वो तो गलती ही बोलेंगे, थोड़ा सा समझना चाहिए था। प्लीज डू नॉट एंग्री एट देम और गॉड इफ आई गेट किल्ड। वो लिखता भी है एक्चुअली कि अगर मैं मारा जाता हूं तो प्लीज गुस्सा मत होना उनके ऊपर। तो चाओ फैमिली डिड नॉट इंसिस्ट टू रिटर्न ऑफ द बॉडी टू द यूएस। चाओ की फैमिली उतना इंसिस्ट नहीं की कि हमको बॉडी वापस चाहिए तो कैसा कुछ भी, क्योंकि वो शायद बता दिया होगा कि हाँ भाई ये करने जा रहे, इस काम को हम करने अंजाम देने जा रहे हैं। देखिए चाओ का ये फोटो है बेचारा, चलो खैर कोई नहीं। अब आते हैं कोकोनट कॉन्ट्रैक्ट। फिर से टीएन पंडित का टीम बनता है जिसमें से एक मधुमाला चट्टोपाध्याय का बहुत ही बड़ा भूमिका था, मतलब कि वो पहली लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जो वहां उतरी थी एक्चुअली अपनी टीम के साथ, ठीक है। उसको भी टीएन पंडित ही लीड करते हैं। टीएन पंडित हार नहीं मानते हैं, बहुत दिन तक ये स्टडी करते हैं। टीएन पंडित
वहां के चीजों का, ठीक है। तो फिर से साल आता है 1991 आई थिंक, हाँ 1991 जनवरी, और 4 जनवरी था शायद उसका डेट, ठीक है। तो क्या होता है कि टीएन पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय ये सब कुछ निकलते हैं, वहां पे जाते हैं दोबारा, और इस बार वो लोग सफल हो जाते हैं। तो देखिए एक बार 1967 में गया और एक बार 1991 में, लगभग अप्रोक्स 22 या 23 ईयर्स का गैप के बाद जहां पे गए ना, तो कुछ चेंजेस दिखा उनमें, जो वहां के ट्राइब्स थे कुछ चेंजेस दिखा। जैसे कि हम बात करते जा रहे हैं कि धीरे धीरे उन लोग का विकास होगा, वो लोग का भी शायद वो लोग, मतलब अगर वो नहीं आना चाहते हैं इस जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सराउंडिंग है, तो ठीक है, तो शायद वो धीरे धीरे करके विकास करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था ना कि जो मधुमाला चट्टोपाध्याय थी, वो बचपन से ही सब काम में उनका इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। वो चाहते थे कि यार इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले, और क्या लिखता है कि एंड एज एन एडल्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेंड 6 years रिसर्चिंग देम। वो 6 साल तक रिसर्च की उसके ऊपर, वहां रह के नहीं लेकिन बाहर में उनके ऊपर रिसर्च किए कि हाँ भाई क्या है वहां के लोगों में, क्या नहीं। इवेंचुअली पब्लिशिंग 20 रिसर्च पेपर्स ऑन द सब्जेक्ट एज वेल एज द बुक ट्राइब्स ऑफ कार निकोबार। 20 रिसर्च पेपर वह पब्लिश करती हैं, ठीक है, जो मधुमाला चट्टोपाध्याय है। फिर और क्या बोलता है कि वो पहला उनको अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि वो लेडीज थी ना, वो लेडी है, तो उनको यार अलाउ नहीं किया जाता कि रिस्क है या कुछ भी है वैसा करके कि आपको नहीं। तो फिर वो रोट लेटर लिखे कि मतलब कि वो फिर लिख के दी कि वो यह लिख के दी कि आई न्यू अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व एंड वुड नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर एनी इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ। या वो लिखती है, साफ साफ मेंशन करते हैं कि यार हम जानते हैं कि इसमें रिस्क है, फिर भी अगर मेरे बॉडी को कुछ भी होता है तो हम गवर्नमेंट से नहीं, मेरे फैमिली या किसी भी तरह कंपनसेशन या कुछ मांगेगा। देखिए ये मधुमाला चट्टोपाध्याय का कहा जाता है कि बचपन से ही वो उनका इच्छा था सब चीजों के बारे में जानने का, ठीक है। और अभी मधुमाला चट्टोपाध्याय शायद एक्सटर्नल ट्राइब्स के तो कुछ मिनिस्ट्री में कुछ काम करते हैं अभी वो, ठीक है। और टीएन पंडित भी अभी जिंदा है। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे ये लोग है, सो यहाँ पे हाथ में देखिए कोकोनट है, क्या है मिल पा रहा है, ठीक है। तो क्या लास्ट में आता है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956 प्रोहिबिट्स ट्रेवल टू द आइलैंड, एंड जो बता रहे हैं कि 9.26 किलोमीटर के अंदर एरिया में आप नहीं आ सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं, यह बैन है पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए वीडियो हो गया, लगभग खत्म होने जा रहा है, बस थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कि टीएन पंडित का बहुत बड़ा हाथ रहा है वहां के लोगों को जानने में। लास्ट में लोग कोकोनट कॉन्टेक्ट हो जाता है, वहां के लोगों से मिल लेते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन वहां भी बहुत देर तक रुक नहीं पाते हैं वो लोग, बहुत ही कम समय मिल के वो लोग चले जाते हैं, कुछ गिफ्ट करके, कुछ औजार ले जाते हैं, कुछ कोकोनट्स ले जाते हैं। तो मतलब इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो पूरा आदि मानव है वो लोग। पहले तो देखिए शुरुआत चेंजेस देखिए आप कि 1967 में जो लोग अपना बैक पिछवाड़ा दिखा के हम लोग की तरफ इंसल्ट करता था, वो लास्ट में जब 20 साल के बाद जब दोबारा हम गए वहां पे, तो क्या हुआ कि वो लोग थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो चेंजेस आया उनका बिहेवियर में हल्का सा, ठीक है। कि वो लोग एक्सेप्ट किए, हाँ भाई क्या है, कोकोनट दिए, हम लोग गिफ्ट एक्सचेंज किए, थोड़ा सा उनसे समझ, तो बात तो लैंग्वेज समझ नहीं पाए उनका, लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ गए कि हाँ भाई वो लोग चेंजेस आ रहा धीरे करके, ठीक है। और टीएन पंडित अभी भी जिंदा है, उनका शायद 86 ईयर्स ओल्ड टीएन पंडित राइट नाउ, हम देखे थे गूगल पे। और जो मधुमाला चट्टोपाध्याय तो हम बताएं कि वो एक्सटर्नल कोई अभी मिनिस्ट्री में काम कर रही है। और दूसरी बात की क्या था, हाँ दूसरी बात ये कि पता है 1 साल के बाद मैंने पढ़ा था कहीं कि उन लोगों को किडनैप कर, वहां के कुछ लोगों को, ट्राइब्स को किडनैप करके हम शायद कोई लोग इंडिया लेके आ गए थे, कुछ इंडियन डेलीगेट्स ही थे शायद, उठा के लेके आ गए थे कुछ लोगों को। तो हुआ क्या कि वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए यहाँ का नेचर, उनमें से कुछ का डेथ हो गया था, शायद 5 से 6 थे, कुछ बच्चियां, कुछ छोटे बच्चे भी थे और कुछ जेंट्स भी थे वहां ट्राइब्स में से। जब उनको उठा के लेके आया तो शायद उनमें से किसी का डेथ भी हो गया था। तो फिर जब ये देखा गया कि यहाँ का नेचर वो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको इंडियन जो डेलीगेट्स है वापस ले जा रहे थे गिफ्ट और बहुत सारी चीजों के साथ, वापस छोड़ के आए थे उनको वहां पे। और ये हाँ, तो यार अगर तुमको मेरा काम पसंद आया हो तो जाके देखो, मैंने पेटीएम के नीचे लिंक दिया है, जाके मुझे सपोर्ट करो। और अगर तुम्हें पेटीएम का लिंक नहीं मिलता है तो मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।